हेलो बच्चों। हाँ, तो हम यहाँ पहुँचे हुए थे। कैश परचेज 2000 रुपीज़। हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये डेबिट क्रेडिट का रूल हमने समझ लिया था, क्या चीज़ डेबिट है क्या चीज़ क्रेडिट है। ओके, सो मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। लिखा हुआ है कैश परचेज 2000 रुपीज़। ओके, डन। सिंपल सा हम ये ट्रांजैक्शन देखेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जनरल एंट्री से। ओके, जब भी हम जनरल की एंट्री हम जब भी लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इन द बुक ऑफ जनरल। ओके, अगर किसी बंदे का नाम दिया हुआ है तो हम इस जनरल की जगह में लिखते हैं उस बंदे का नाम। क्लियरली है। और नीचे हम लिखते हैं जनरल बुक। लेकिन अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल बता रही हूँ, इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इन द बुक ऑफ जनरल। ओके, सो अब जनरल का फॉर्मेट कैसे होता है बच्चों, देखो बहुत सिंपल सा है। हम सबसे पहले एक बनाते हैं फॉर्मेट फॉर डेट के लिए। ओके, देन हम थोड़ा सा लेंथी स्पेस छोड़ते हैं पर्टिकुलर के लिए। ओके, LF जिसे हम बोलते हैं लेजर फिलो। इस वजह से लेजर फिलो की यहाँ पे एंट्री होती है क्योंकि जब हम जनरल में एंट्री करते हैं तो ये जनरल की एंट्रियाँ उठ के कहाँ जाती हैं, लेजर्स में। इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं लेजर फिलो। ओके, देन हमारा यहाँ पे दो और कॉलम्स बनेंगे। ओके, तो मैं यहाँ मेंशन करती हूँ नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम लिखने वाले हैं डेट, देन मैं लिखने वाली हूँ पर्टिकुलर। ओके, LF, then debit amount and credit amount. ओके, आपको यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ना है। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा सा मिस्टेकली लिख रही हूँ। ओके, डन। ये है मेरा फॉर्मेट, ये है मेरा फॉर्मेट। ओके, जनरल का अगर मुझे एंट्री दी हुई है कैश परचेस 2000 रुपीज़, अब जाहिर सी बात है कि इसमें कैश लिखा हुआ है तो किसी बंदे का नाम मेंशन नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे डालना है फर्स्ट एंट्री। मुझे लिखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें समझना है हम परचेस कर रहे हैं, है ना, हम परचेस कर रहे हैं, बट इसमें मेंशन नहीं है कि हम क्या चीज़ परचेस कर रहे हैं। हम सोफ़ा परचेस कर रहे हैं, कोई फर्नीचर परचेस कर रहे हैं एंड ऑल दैट, कोई भी हम चीज़ परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। इसलिए अगर कभी मेंशन ना हो तो हम ऑलमोस्ट क्या लिखते हैं यहाँ पे, परचेस। परचेस अकाउंट डेबिट। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट। कितना, यहाँ डेबिट है तो यहाँ पे भी एंट्री कहाँ लिखेंगे हम, 2000 की डेबिट साइड में लिखेंगे। देन टू मतलब होता है क्रेडिट। ओके, टू मतलब होता है क्रेडिट। जब हम डेबिट की एंट्री करते हैं तो डेबिट डेट साइड लिखते हैं, और जब हम क्रेडिट की एंट्री करते हैं तो क्रेडिट हम टू से स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब कोई चीज़ हमारे पास से जाती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। अब देखिए, परचेस मतलब कोई सामान हमारे पास आया है, यानी कि ये हो गया हमारा डेबिट, और हमने कैश परचेस किया मतलब कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, हम दुकानदार को कैश दे रहे हैं। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, टू में कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। तो हमारी जो एंट्री है वो हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर ये क्रेडिट में है तो हमारा ये अमाउंट भी क्रेडिट वाले कॉलम में ही जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आ जाता है नरेशन। नरेशन में हम सबसे पहले लिखते हैं बीइंग। क्या लिखते हैं, बीइंग। और बीइंग में हमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं करना है। अगर किसी बंदे को इंग्लिश वीक है, नहीं आती है, तो सिंपली आप लिख सकते हो बीइंग कैश परचेस। हमने भी यहाँ लिख देना है बीइंग कैश परचेस। बस यहाँ पे आपको एक छोटा सा चीज़ लिखना है, ऑन कैश। अगर कैश में है तो कैश, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट। डन। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि एक जनरल की एंट्री कैसी होती है। बहुत ही सिंपल वे में है, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ें आपके बिजनेस में आ रही है, कौन सी चीज़ें जा रही हैं। अगर कोई चीज़ें आती हैं तो आप लिखेंगे उन चीज़ों को डेबिट साइड, अगर कोई चीज़ें आती है तो आप लिखेंगे उसे डेबिट साइड, अगर कोई चीज़ जा रही है तो आप लिखेंगे उसे क्रेडिट साइड। और मैं आप लोगों को और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जो डेबिट एंड क्रेडिट से रूल रेगुलेशन से
कैसे बनती हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस हो गया, टैक्सेस हो गए, कमीशंस की चीज़ें होंगी, ये छोटी छोटी चीज़ें हम जैसे ही एंट्री करेंगे, जब हम बुक्स में क्वेश्चंस को जब हम एंट्री करेंगे, जब उसके ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर करते जाऊंगी। बट मोस्ट थिंग इंपॉर्टेंट जब हम स्टार्ट करते हैं, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बुक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये मैंने थ्योरी क्लियर कर दी, ताकि आप लोगों को थोड़ी मिस्टेक ना हो, और जो सिंपल वे की जो चीज़ें हैं ना, वो धीरे धीरे समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू बच्चों।